तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन से। पिछले क्लास में हम लोग आयोटास के बारे में पढ़ चुके थे कि आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर क्यूब होगा तो उसके वैल्यूज़ क्या होंगे। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखते हैं। कह रहा है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी वेयर ए एंड बी, where a and b are real numbers and iota is equal to under root minus 1 are known as complex number। फिर बोला गया कि the set of all complex numbers is denoted by capital C। देखो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे हम लोग नेचुरल नंबर को क्या चीज़ से डिनोट करते थे, कैपिटल एन से। रियल नंबर को क्या चीज़ से डिनोट करते थे, कैपिटल आर से। रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से, इंटीजर्स को जेड से। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, तो इस फॉर्म के 2 + 3 आयोटा, 5 - 2 आयोटा, है ना, -3 + 7 आयोटा। मतलब एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजनरी पार्ट होगा। तो आयोटा के साथ जो लगा रहता है उसे हम लोग इमेजनरी पार्ट कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो आयोटा से फ्री रहता है जैसे कि 2 है उसे हम लोग रियल पार्ट कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सेट है। कैसे नंबरों का, जिसमें a प्लस आयोटा b टाइप्स के नंबर आते हैं, जहाँ पे a और b कोई रियल नंबर हो सकते हैं। हाँ, आयोटा अगर लग गया है तो b रियल भी होगा, तो उसे आयोटा लगने की वजह से वो इमेजनरी बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे a और b होंगे रियल, लेकिन आयोटा हम लगाए हुए हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें समझ में आया कि किस फॉर्म के रहते हैं, a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a भी एक रियल नंबर होगा, b भी एक रियल नंबर होगा। बात समझ में आ गई? बोलो। अब हमें बताओ कि क्या अगर हम केवल 2 लिख दें, केवल 2 लिख दें, क्या ये जो 2 लिखा हुआ है यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये जो 2 है वो रियल नंबर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ऑल रियल नंबर्स विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर होंगे जरूरी नहीं है। कैसे? अब हम यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिए हैं कि a प्लस आयोटा b टाइप का सारा नंबर्स, जिसे हम लोग a प्लस आयोटा b टाइप का लिख सकते हैं, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या हम लोग 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 + आयोटा × 0? कोई नंबर 3 लिखा हुआ है, क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 × 0 × आयोटा? हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि a प्लस आयोटा b टाइप का नंबर होना चाहिए। तो आयोटा के बाद 0 है, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रहा है? तो 5 कोई नंबर है, इसमें हम लिख देंगे कि 5 + आयोटा × 0, आयोटा × 0। हमने बस बोला था कि यहाँ पे जो नंबर होगा, यहाँ पे जो नंबर होगा वो कोई रियल नंबर हो सकता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा ना। तो ऑल रियल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रहेगा? बोलो। ये दिमाग में रखना, जितना भी रियल नंबर है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग आयोटा × 0 टाइप लिख देंगे, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। जैसे -1/2 है, इसमें हम प्लस करके 0 × आयोटा लगा देंगे। तो ऑल रियल नंबर्स विल बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इससे पहले प्रिंट कर लो फिर पढ़ते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी नंबर्स में। लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 3 + आयोटा या फिर 3 + 2 आयोटा दिया गया है, मान के चलिए। तो इसमें अगर हम आपसे पूछेंगे 3 + अगर 2 आयोटा दिया, हम पूछेंगे कि इसमें रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट का मतलब हो गया
कि जिसमें आयोटा नहीं लगा है। अगर हम पूछे कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बोलो, तो जिसमें आयोटा लगा हुआ है, आयोटा के साथ लगा हुआ नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये जेड है तो हम कहेंगे कि रियल पार्ट ऑफ जेड है ये, जिसको कि हम लोग सिंबल में ऐसे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। और ये अगर इमेजिनरी पार्ट लिखे हैं दो को तो ऐसे लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसमें जो आयोटा के साथ लगा होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और जो आयोटा के साथ नहीं लगा रहता है, कांस्टेंट लगा रहता है, उसे हम लोग रियल पार्ट कहते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमें पढ़ना है प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। किसे कहेंगे प्योरली रियल और किसे कहेंगे प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली रियल का मतलब होता है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आना चाहिए, जैसे रियल नंबर्स जितने हो गए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, √3 हो गया, -1/2 हो गया, जिसमें आयोटा वाला चीज़ लगा ही नहीं हो, इसे हम लोग कहते हैं प्योरली रियल नंबर। ठीक है। और अगर प्योरली इमेजिनरी लिखना है तो केवल क्या कर दो, रियल नंबर में आयोटा लगा दो, 2 आयोटा, 3 आयोटा, √3 आयोटा, -1/2 आयोटा। इसमें याद रखना कि रियल पार्ट ऐड करके नहीं लिखेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखोगे तब। तो इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिखा गया कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इजकल टू 0। फॉर एग्जाम्पल अगर जेड बराबर अगर हम 2 लिखे हैं तो ये एक प्योरली क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है, अगर इसको इमेजिनरी पार्ट बनाना चाहो तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्योरली रियल कहेंगे। और उसी तरह से अगर ये एग्जांपल लिए हैं जेड बराबर करके 2 आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। तो अगर इस तरह से लिखें तो अगर हम पूछेंगे कि इसमें रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट तो आयोटा के साथ लगा होता है, वो थोड़ी होता है, आयोटा के साथ बिना लगा हुआ 0 है। तो इसलिए ये क्या, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। अब चलिए अगला हेडिंग डालिएगा आप, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किसे कहते हैं। देखो, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर a + आयोटा b। अगर आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b दिया गया हो और आपसे पूछे कि इसका कंजुगेट क्या होगा, तो उसको डिफाइंड ऐसे किया जाता है, जेड के ऊपर तो सबसे पहले बार लगा दिया जाता है, ऐसे जेड लिख देंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे जेड बार। और इसको डिफाइंड कुछ ऐसे किया जाता है कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है ना, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रियल पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है उसमें हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जेड बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a - आयोटा b, a - आयोटा b। बात समझ में आ गई। ये एक डेफिनीशन है, ये एक डेफिनीशन है कि जेड बार को ऐसा बोला जाता है। तो हम लोग भी जानेंगे कि जेड बार कैसे लिखा जाता है, कंजुगेट ऑफ जेड कैसे लिखा जाता है। तो अगर मान लीजिए कि हम आपके सामने एक एग्जांपल पेश करें 3 + 31 आयोटा, और हम पूछें कि कंजुगेट बताओ इसका, कंजुगेट बताओ इसका, कंजुगेट ऑफ 3 + 31 आयोटा, क्या बोलोगे। 3 - 31 आयोटा, बस जो 31 वाला पार्ट है उसमें माइनस लगा दो। बात समझ में आ रहा है। अगर हम पूछे कंजुगेट ऑफ -5 - 3 आयोटा, क्या होगा। हाँ, -5 + 3 आयोटा, ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। हम पूछें कंजुगेट ऑफ 5 - √3 आयोटा, क्या हो जाएगा, 5 + √3 आयोटा। बात समझ में आ गई। मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका कंजुगेट निकल जाता है।
क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। कंजुगेट को कभी कभी तुमको ऐसे भी लिख के देगा, जैसे 5 और -√2 अयोटा करके और ऊपर बार दे देगा पूरा में। तो ये इसका मतलब इसका हमको क्या निकालना है? कंजुगेट निकालना है। तो क्या लिखोगे? 5 + √2 अयोटा। अब मान लो कोई दे दे 3 + 5 अयोटा ऐसे, और इसके ऊपर बार लिख दे कि ये क्या होगा? तो हमको क्या समझना है कि 3 - 5 अयोटा, मतलब जैसे जेड बार है तो ये भी तो जेड ही है ना, इसके ऊपर बार लिख देना है। तो एक्चुअली ये इसका बार था, इसका बार था a + अयोटा b का, तो इस पर बार लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। अच्छा एक और बात बताओ, क्या हम लोग जेड बार निकाले, अगर जेड ये दिया गया है और जेड बार अगर हमारा ये है a + अयोटा b, तो इस जेड बार का भी अगर हम फिर से एक बार बार निकालें तो क्या वापस से वही लौट आएगा? क्योंकि अब जेड बार का बार निकाल रहे हो ना, तो ये a हो जाएगा और ये प्लस अयोटा b हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जेड बार का जो बार होता है वो जेड होता है, मतलब कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होगा वो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि अयोटा में माइनस से मल्टीप्लाई करना है, 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सुधर जाएगा, एक बार बिगड़ेगा एक बार सुधर जाएगा, है ना? एक बार माइनस है तो प्लस होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। अब पहले से अगर प्लस है तो फिर माइनस होगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगला जो आपका हेडिंग है वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपके सामने एक से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हों और आपको कहे जाए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं कि नहीं, आइडेंटिफाई करिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है कि नहीं आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको इक्वालिटी है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, कंपेयर करना है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये देखना होगा कि इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट से बराबर होना चाहिए, और इस कॉम्प्लेक्स का इमेजनरी पार्ट से, अगर इस कॉम्प्लेक्स का इमेजनरी पार्ट इक्वल है तब। जैसे मान लीजिए कि आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब अगर हम Z1 बराबर अगर 2 + 3 अयोटा दे दें और Z2 बराबर 2 + 3 अयोटा दे दें, तभी ये बराबर होगा। Z1 का भी रियल पार्ट 2 है, Z2 का भी रियल पार्ट 2 है, Z1 का भी इमेजनरी पार्ट 3 है और Z2 का भी इमेजनरी पार्ट 3 है। तो अगर दोनों कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कहेंगे, नहीं तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर मान लो हम एक क्वेश्चन करें तुमसे कि ये 2 + 3 अयोटा या 2 + k अयोटा इज इक्वल टू a + 3 अयोटा के इक्वल है, दिस इज इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड k। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो बताओ कि a और k का वैल्यू क्या होगा? तो आप ये खुद सोचो कि अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इसका जो रियल पार्ट है वो 2 है, जबकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट a है, तो रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट k है और यहाँ का इमेजनरी पार्ट 3 है, तो इमेजनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। मतलब a का वैल्यू 2 हो जाना चाहिए और k का वैल्यू 3 हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा तभी ना 2 + 3 अयोटा के इक्वल होगा। तो आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे कहा जा सकता है कि x - 1 इंटू अयोटा प्लस y - 2 इंटू या अयोटा यहाँ पे अगर लिख दियो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो। और यहाँ पे अगर हम कर दें 5 अयोटा + 7, अब बताओ कि x एंड y क्या होगा? x एंड y क्या होगा? तो ये जानते हो आप कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है
तो इधर का जो इमेजनरी पार्ट है आई वाला मल्टीपल उधर वाले आई वाला मल्टीपल के इक्वल होगा, और इधर वाला जो आयोटा से फ्री नंबर है उधर भी आयोटा से जो फ्री नंबर होगा उससे इक्वल होगा। तो यहाँ से हम अगर बोलें कि x माइनस 1 को किससे इक्वेट करें, 5 से इक्वेट करें कि 7 से, क्योंकि आयोटा आयोटा के साथ इक्वेट होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। उसी तरह से y माइनस 2 जो है उसको हम लोग को 7 से इक्वेट करना होगा, तो y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब आते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। देखिए जो आपका हेडिंग है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा, या मॉडुलस कह सकते हो या आप मैग्नीट्यूड कह सकते हो, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो। मॉडुलस और मैग्नीट्यूड का मतलब एक ही है। अगर हम बोलेंगे कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो सबसे पहले उसको डिनोट करते हैं ऐसे मॉड ऑफ z से। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ z है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और डिफाइंड क्या ऐसे किया जाता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो अगर तुम्हारे सामने अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिया गया हो 2 प्लस 3 आयोटा, और हम पूछेंगे इसका मॉडुलस क्या होगा, तो इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और 9 और 4 13, स्क्वायर रूट के अंदर 13। अगर हम तुमसे पूछे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 3 आयोटा माइनस 4, या फिर चलो यहाँ पे आप आयोटा कर दो 3 माइनस 4 आयोटा, इसका अगर हम बोले मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्या करना है आपको, केवल जो को आई को छोड़ दो, ये जो नंबर मिला 3 इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस आपको माइनस 4 मिला उसका स्क्वायर कर दो, तो 3 3 जा 9 और प्लस 6 4 4 जा 16, तो ये 25 के बाहर 5 आ जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ z का मतलब 5 हो गया। बात समझ में आ गई? तो मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ x का रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। आप लिख भी सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। हाँ सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात समझना है, ग्राफिकली भी समझ लो, आर्गन प्लेन्स किसे कहते हैं, है ना। चलो एक काम करते हैं, अब जो है ना ये मॉडुलस तो हम समझ चुके हैं, एक्चुअल का इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली ये जो हम पढ़ते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, याद होगा तुम्हें, पढ़ते हैं रियल नंबर जब पढ़ रहे थे तब इसे हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं, लेकिन अब हम इसे बोलते हैं रियल एक्सिस। रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो कोऑर्डिनेट मतलब ये बनाया गया है वो उसको बोला जाता है इस प्लेन को आर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन। तो आर्गन प्लेन में क्या होगा कि ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। तो जैसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझते हो ना, हू बहू वही समझो, कोई अंतर नहीं है। बस मुंह से कहने के लिए आप रियल एक्सिस बोलो और मुंह से कहने के लिए आप इमेजिनरी एक्सिस बोलो, बाकी जितना भी वर्किंग रूल है वही लगाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें 2 प्लस 3 आयोटा की बात करें तो आपको आयोटा वाला कौन है? y है, और 2 क्या है? रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट में आपको 2 चल लेना है 1 2, और इमेजिनरी पार्ट में 1 2 3 चल लेना है। तो यहाँ पे आप जो पहुँचे रहोगे, यहाँ पे जो आप पहुँचे रहोगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 प्लस 3 आयोटा। तो अगर रियल में हम पूछे कि रियल पार्ट ऑफ z में तुम कितना चले हो, तो 2 चले हो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z में कितना चले हो, तो 3 चले हो। तो फाइनली अगर हम यहाँ से यहाँ पूछे कि ये कितना चले हो, तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना। तो इसी लेंथ को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ z बोलते हैं, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन।
तो अब बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ जेड अगर हम बोले पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ निकला हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम बोले कि इसको डिनोट करके दिखाओ आर्गेंट प्लेन में, आर्गेंट प्लेन में, तो अब बताओ कि यहाँ पे ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। एक्स में तो पॉजिटिव चलना है, लेकिन आयोटा में इमेजनरी में कितना चलना है, -4, यानी कि नीचे किस क्वाड्रेंट में है, 4th में। 1 2 3, अब 1 2 3 4 यहाँ पे, इसका नाम क्या कहलाएगा हमारा, 3 - 4 आयोटा। बशर्ते बस एक्स में चले हैं 3, वाई में चले हैं 4, तो ये डिस्टेंस 3 हो गया, तो ये डिस्टेंस आपका 5 आएगा, आप निकालोगे तो ये तुम्हारा मॉडुलस की कहानी हो गई, ये तुम्हारा मॉडुलस की कहानी हो गई। बात समझ में आ गया। प्रिंट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाने, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही।